जिसके पास पैसे पड़े मैं उनको कहूँगा वो बिल्कुल इस फील्ड में आए, अपना काम करें, और अगर आपको एक साल में रिजल्ट मिल जाएगा कि पैसों ने अंडे नहीं देने, ये बर्ड जरूर अंडे देंगे, ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि एक पेयर से आप उसकी 100 टाइम्स ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपने जो जितने का पेयर लगाया ना उससे आप 4 से 3-5 गुना आप ज़्यादा पेयर उसकी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आपके जो पैसे हैं वो जैसे हमारा पैसा डी वैल्यू हो रहा है, आप उससे बेहतर ये बर्ड्स लगा लें, ये आपके पैसे को क्या कहते हैं डबल ट्रिपल कर देंगे इंशाल्लाह, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है ना जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस सेकंड क्लास का नहीं होगा, थर्ड क्लास का उससे वीक होगा। तो फर्स्ट क्लास के जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा चेज करते हैं। प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए बर्ड की एज सबसे पहले मैटर करती है, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट है, आपकी हाइजीनिक इसमें चीज़ें होनी चाहिए। और बर्ड आप जितने मर्जी पेड़ लगा लें आपको इन द एंड जो है बर्ड थोड़े पड़ गए। माशाल्लाह इतनी अच्छी बिजनेस आ रहा है। विटामिन सर ये है कि आप जब बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज़ करवाते हैं गर्मियों के अंदर तो बर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उसको जस्ट उसको वार्म करने के लिए आप विटामिन देते हैं। अदरवाइज सर ये सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसकी अगर एज पूरी नहीं है तो उसकी इनफर्टिलिटी आएगी। अदरवाइज वैसे कोई बर्ड ऐसा नहीं है मेरी नज़र में कि वो ब्रीड या क्या कहते हैं अनफर्टाइल करे। जो है आप देखें कौन कौन से पेड़ आपने लगा तो दिए हैं, आप उसमें देखें सबसे अच्छे बच्चे कौन पालता है उनको आप लिख लें कि ये, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन कर लें, जो अच्छे नहीं पालते उनको नेक्स्ट। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस्ट। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए फ़रूक भाई का लव बर्ड का सेटअप। फ़रूक भाई की तारीफ ये है पिछले 1 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, और उससे पहले माशाल्लाह से बिग बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं जिसमें राह है, रिंगनेक है। अगर इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए बर्ड की ब्रीडिंग में तो इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस 25-26 साल हो चुका है। इनके पास माशाल्लाह से लव बर्ड का 100 पेयर लगा हुआ है, और पिछले साल इन्होंने माशाल्लाह से 11 जोड़ों से 70 बच्चे की ग्रोथ 70 बच्चों की ब्रीड ली है। आए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने स्टार्टअप कहाँ से लिया था, तो कुछ सवाल हम इनसे पूछेंगे। एक न्यू फेंसियर के बारे में, एक नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट से ले, कितनी एरिया से ले, तो कुछ सवाल इनसे करेंगे बर्ड शेयर के अबाउट। अगर आप एक न्यू फेंसियर हैं और लव बर्ड का स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इस वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह आपके तमाम बेसिक सवाल क्लियर हो जाएंगे। आए बात करते हैं फ़ारूक भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ारूक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आप अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। फ़ारूक भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको आइडिया कहाँ से आया लव बर्ड फार्मिंग का? लव बर्ड फार्मिंग का आइडिया कुछ ऐसे था कि पहले तो मैंने बड़े पैरट्स का काम आपको पता शौक था मुझे, और क्या कहते हैं मैं ऐसे ही ख़रीदने मुर्गियाँ चला गया, मुर्गियाँ करने गया तो वहाँ पे मैंने बर्ड्स देखे, तो बर्ड्स जब देखे तो मैंने बर्ड्स देख के थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ मेरा लव बर्ड की तरफ। उसके बाद लव बर्ड को जब मैंने इसको देखा तो फिर मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, वीडियोस देखने के बाद फिर मैंने इस पर वर्किंग की, फिर मैंने बर्ड सेलेक्ट की कि मैंने लेने कौन से। जब बर्ड सेलेक्ट किए तो फिर मैं इस काम को मैं पूरा तकरीबन इसको थॉरली इसके बारे में ना हर चीज़ समझना शुरू हो गया, और मैं इसको फिर लव बर्ड खरीद के कुछ पेयर्स खरीदे मैंने, 10-12 पेयर्स खरीदे, वो रखे। फिर इस तरह मैं इंशाल्लाह इस काम में जो है ना आगे ऑनवर्ड से मैं आगे कब से कर रहे हैं फ़ारूक भाई लव बर्ड का बिजनेस? ये तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट के करीब इसके लव बर्ड्स का। और स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से लिया था और कितनी एरिया से लिया था आपने? स्टार्टअप तो मैंने 12 पेयर खरीदे थे, लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद मैंने इसको 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से किया। हाँ। इस टाइम आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है? मेरे पास डन फैलो छोड़ के सारी म्यूटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके फेवरेट म्यूटेशन कौन सी है इनमें से? मेरी फेवरेट म्यूटेशन टेल फैलो है। और आपने बिजनेस कैसे सीखा था बर्ड का? बर्ड्स का बिजनेस तो बचपन से बर्ड्स वगैरह कुछ जानवर रखने का शौक था, तो उसके बाद इनकी कीपिंग का तो पता था कि बर्ड की कीपिंग क्या है, और उसके बाद फिर लोगों से भी कुछ सीखा कि इनके बारे में क्या है, और कुछ यूट्यूब से भी सीख के जो है ना ऑनवर्ड से काम शुरू किया। फ़ारूक भाई आपको माशाल्लाह से पहले शौक था, उसके बाद आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लगा कि आप मुझे इसे बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए? सर देखें शौक एक लिमिटेड अमाउंट तक हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक आप शौक कर सकते हैं। आप जब बड़ी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो फिर वो शौक नहीं रहता, वो एज ए बिजनेस ही है। तो मैं कहूँ जी मैं 50 लाख का या इतने का शौक कर रहा हूँ, तो वो तो एक मेरे लिए तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा इतना महंगा कोई शौक करे। हाँ उसको फिर बिजनेस में कन्वर्ट करवा। फ़ारूक भाई अगर अर्निंग की बात करूँ हम एक पेड़ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं?
सर अर्निंग का तो आप ये तो अल्लाह को पता है कि कितनी अर्निंग कर सकते हैं, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि एक पेयर से आप उसकी 100 टाइम्स ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपने जो जितने का पेयर लगाया ना उससे आप 4 से 3-5 गुना आप ज़्यादा पेयर उसकी अर्निंग कर सकते हैं इन वन सीज़न। माशाल्लाह। हाँ। और एक पेयर कितने बच्चे निकाल लेते हैं और एक सीज़न में कितने क्लच कर देते हैं? वैसे तो लोग 5-6 क्लच भी ले लेते हैं, पर मैं इस हद के अंदर नहीं हूँ। मैं 4 क्लचेस से ऊपर के लिए से नहीं जाऊँगा। 4 क्लचेस भी इनफ हैं, इनफ हैं। और एक क्लच में कितने बच्चे आ जाते हैं? ऑलमोस्ट कई हैंड्स जो हैं वो तकरीबन 6 से 8 अंडे भी देती हैं, 7 भी देती हैं, कई 4 भी देती हैं। सही। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं कि फुल टाइम कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं वैसे जॉब भी करता हूँ। फरूक भाई, हर बिजनेस के 2 पहलू होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। हमने फायदे तो बहुत सुने हुए हैं, मैं आपसे नुकसानात पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नुकसानात तो होंगे। क्या नुकसानात हो सकते हैं इस बिजनेस के? देखें सर, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। बिजनेस मीन्स के आप उसमें मेरे हिसाब से फेलियर ही जो है वो आगे जाता है। ठीक है, तो फेलियर इसमें बैक एंड्स भी हैं, और पर अगर आप वो बैक एंड्स को भूल जाएं आप उनके, तो आप इससे फिर बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हैं। तो लवबर्ड की ब्रीडिंग एज क्या फरूक भाई? इसकी ब्रीडिंग एज वैसे तो ब्लैक आई बर्ड की 8 माह है, 6 माह है, 6 से 8 माह के अंदर कर देता है। जो रेड आई बर्ड है वो 10 माह से 12 माह के अंदर कर देता है। एक न्यू पर्सन स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले सकता है वो? ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। वो ये नहीं है कि जितनी मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट की है या आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उससे करें। आपको जितनी इन्वेस्टमेंट आप उससे करें 50,000 से भी कर सकते हैं। सही हो गया। तो फरूक भाई, सेटअप कौन सा बेस्ट रहता है, इंडोर सेटअप या आउटडोर सेटअप? नहीं, इंडोर बहुत बेहतर है। एक नया बंदा सेटअप लगा रहा है तो ब्रीडर भी लेके आए, पट्ठे लेके आए? पट्ठे लेके आए तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रीडर को नहीं मैं रिकमेंड करूँगा। कौन सी म्यूटेशन लगाए वो? म्यूटेशन देखिए, जो शुरू में आप कर रहे हैं तो कमर्शियल के ऊपर काम करें आप, और अगर क्या कहते हैं आप आगे जाना चाहते हैं तो फिर म्यूटेशन पे भी काम करें। कोई भी ऐसी म्यूटेशन नहीं है जो आपको मैं मना करूँ। हर म्यूटेशन अच्छी है और हर बर्ड अच्छा है, और क्या कहते हैं कोई बर्ड ऐसा नहीं है कि जो ना सेल होता हो। पर वो एक नया बंदा किस पॉइंट से आगे मार खाता है? देखें सर, पॉइंट तो कोई भी नहीं है। आपकी अपनी थोड़ी सी इसमें कमी बेशी होगी तो मार खाएंगे, अदरवाइज बर्ड तो कुछ भी नहीं कहता। तो आपने इनको खाना डाल दिया तो इन्होंने खा लिया, इनको पानी डाल दिया तो इन्होंने पी लिया। इन्होंने आके आपको मार के नहीं कहना कि मुझे आके खाना पानी दो। तो ये आपकी अपनी क्या कहते हैं कोताही होगी तो बर्ड मरेगा, अदरवाइज तो बर्ड को अगर आपने रखा हुआ तो वो ऐसे ना बीमार होता है ना वो मरता है। फरूक भाई, प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए बर्ड की एज सबसे पहले मैटर करती है। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट है, आपकी हाइजीनिक इसमें चीज़ें होनी चाहिए, और क्या कहते हैं उसके बाद जो है आप इनको वैसे तो आम फूड भी जो है बेस्ट है। जब नए बर्ड को आप बच्चों को जवान कर रहे हैं उसके बाद वो वैसे ही अपनी ग्रोथ में है तो वो उनको वैसे इतनी कैल्शियम की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप इनको हल्का फुल्का कैल्शियम दें, उसके बाद आप ब्रीड कराएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। तो फरूक भाई, इजीली सेल हो जाते हैं लवबर्ड? सर ये मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप इनकी जो डिमांड है ना वो आप मतलब कि आपके पास बर्ड आप जितने मर्जी पेड़ लगा लें आपको इन द एंड जो है बर्ड थोड़े पड़ जाए। माशाल्लाह, इतनी अच्छी बिजनेस जा रहा है। परचेजिंग कब करनी चाहिए? कुछ स्पेसिफिक सीजन होता है परचेजिंग करने का? इस मंथ में हमें बर्ड सही मिलेंगे, सस्ते मिल जाएंगे? देखें सर, सबसे पहले जो देखें बात है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है ना जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस सेकंड क्लास का नहीं होगा, थर्ड क्लास का उससे वीक होगा। तो फर्स्ट क्लास के जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा परचेज करने चाहिए। फरूक भाई, हमने बर्ड सेल करने हैं, कहाँ सेल करने हैं? मार्केट में अच्छा रेट मिलता है कि डायरेक्ट कस्टमर से अच्छा रेट मिलता है हमें? सर ये डिपेंड करता है कि आपको कितना आप इसको होल्ड कर सकते हो या नहीं। अगर आपको बहुत अर्जेंटली है तो मार्केट कर ले, नहीं तो वैसे आपके घर में ही बर्ड बिक जाते। 5 बर्ड बेचने में 10 मिनट नहीं लगते, इतने ये ऐसे बिक जाते हैं। फरूक भाई, एक बंदा लेने जा रहा है बर्ड ब्रीडिंग के लिए, वो कौन कौन से साइन देखे उसमें कि बर्ड ये हेल्दी है, ब्रीडिंग के काम के है कि नहीं है? सर इनकी आइज को देखें, इनके नेल्स पूरे होने चाहिए, बर्ड की फ्लाइंग पूरी होनी चाहिए, बर्ड खा पी रहा सही हो, उड़ा हो कि ऐसे सुस्त ना बैठा हो, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। उसके बाद बर्ड जो है आप कोई सा भी खरीद सकते हैं, पर मार्केट से कोशिश करें ना खरीदें। उसमें वायरसेस और ये जरासीम ज़्यादा होते हैं। किसी के शहर से बर्ड लें, अच्छे लोगों से जिनकी आप देखें कि इन्वायरमेंट क्लीन है, बर्ड क्लीन है, खुद भी उन्होंने बर्ड को मेहनत कर रहे हैं, अच्छी डाइट दे रहे हैं, उनसे बर्ड खरीदें।
अब फ्यूचर क्या देखते हैं लव बर्ड्स का? माशाल्लाह बहुत ब्राइट फ्यूचर है लव बर्ड्स का, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ब्रीडिंग के ब्रीडिंग के बारे में सवाल आता है, ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है लव बर्ड्स का? ये अब नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ये सितंबर में, आप कई लोग सितंबर में कर लेंगे, कई अक्टूबर में कर लेंगे। एंड कब होता है इनका? एंड इनका मई के अंदर हो जाता है। मई में आप बॉक्सेज उतार दें। हमें क्या क्या तैयारी क्या करनी चाहिए ब्रीडिंग सीजन के लिए? ब्रीडिंग सीजन के लिए आपने इनको कोई जबरदस्ती नहीं करनी, जो जो रेगुलर चल रहे हैं उसके साथ ही चलाएं इनको, और हल्का फुल्का कैल्शियम का इस्तेमाल करें। अदरवाइज कोई इतनी वो ज़्यादा वो नहीं है कि आप इनको एक्स्ट्रा करेंगे तो ये एक्स्ट्रा ब्रीड करेंगे, नहीं, वो बल्कि ख़राब कर देंगे। आपने इनको जैसे नॉर्मल चल रहे हैं, डेली हर रोज़ जैसे चल रहे हैं, उसके अंदर हल्का सा कैल्शियम का इस्तेमाल कर लें ब्रीडिंग सीजन में। वो भी इनके कुछ पीरियड के लिए कोर्सेज होते हैं, उसके बाद वो भी बंद कर दें। मतलब अगर डाइट में सिर्फ कैल्शियम का हमने चेंज नहीं करनी है, इसके अलावा कुछ भी चेंज ना तो करें। आपका दाना भी डाल रहा है, वो आपका रेगुलर चलेगा। और पेयरिंग हमें कब करनी चाहिए ब्रीडिंग सीजन में? कितनी देर पहले पेयरिंग करनी चाहिए? वो मेरे हिसाब से आप 1.5 से 2 माह पहले पेयरिंग कर लें। ठीक हो गया। फरूक भाई, कितनी देर रेस्ट देनी चाहिए? ब्रीडिंग सीजन के बाद बर्ड रेस्ट में जाता है, 3 to 4 मंथ आप इसको रेस्ट दे दें। तो इसी केज में रेस्ट दिया कि हमें एवरी में देनी चाहिए इसे रेस्ट कंप्लीट? सर मैं तो इसको क्या कहते हैं आप इसके अंदर जो आप कहते हैं कॉलोनी के अंदर, मैं उसके हाथ में तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद। आपके केजेस बड़े हैं तो उसके अंदर ही बर्ड्स के बॉक्सेस उतार दें, उसमें ही रेस्ट दे दें। उसके अंदर ही फ्लाइंग, इतने बड़े केज होते हैं कि उसके लिए इतनी फ्लाइंग काफ़ी है। फरूक भाई, बेस्ट ब्रीडिंग कैसी आती है? कॉलोनी में बेस्ट ब्रीडिंग आती है कि पेयर बाय वही सही ब्रीडिंग आती है? नहीं, पेयर बाय पेयर ब्रीडिंग ज़्यादा अच्छी आती है। सही हो गया। इसके बाद फरूक भाई, डाइट के बारे में सवाल आता है, पर फीड क्या इस्तेमाल करें, दाने क्या इस्तेमाल करें इनके लिए? दाना देखिए जी, जो आम दाना है कंगनी वगैरह, ये इसके अब इसके अंदर आपकी वो कनेरी वगैरह अब ज़्यादा ऐड हो जाएगी, कुछ इस तरह के और गर्म सीड, सनफ्लावर जो सन सीड है वो ऐड हो जाएगा, इस तरह की चीज़ है। अदरवाइज दाना वही है जो रेगुलर सब यूज़ करते हैं। फरूक भाई, विटामिन इस्तेमाल करवाने का पर्पज क्या होता है? विटामिन सर ये है कि आप जब बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज़ करवाते हैं गर्मियों के अंदर, तो बर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उसको जस्ट उसको वार्म करने के लिए आप विटामिन देते हैं। अदरवाइज विटामिन का कोई ऐसा सीन नहीं है कि विटामिन आपने इसको लाजमी यूज़ कराना है, वो जस्ट आपने इसको ब्रीडिंग के लिए लाने के लिए विटामिन डालना है। किस कंपनी का यूज़ करनी चाहिए विटामिन में? देखें आजकल तो ये प्राइम और क्या कहते हैं डी न्यूट्रिकल बहुत ज़्यादा इनमें, और वैसे मैं फर्टिवेट, ओमनीवेट और कैल्सीलेक्स वगैरह ये भी पिछले साल ये यूज़ किया मैंने। और फरूक भाई, सफाई कितनी देर बाद करते हैं शेड की? मेरी डेली बेसिस पे रोज सफाई होती है, और जो मेजर सफाई है 1 इन अ वीक होती है। आपका माशाल्लाह से फरूक भाई इन्वायरमेंट कंट्रोल है, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं गर्मी और सर्दियों में इन्वायरमेंट अपना? देखिए सर, क्या कहते हैं अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो मेरा वो कूलिंग पैड है वो काम करता है, और जब ह्यूमिडिटी आई थी तो फिर एसी ऑन कर देते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं मैं दिन के अंदर 4 से 5 घंटे इनको पूरा एग्जॉस्ट करता हूँ कि जो फ्रेश एयर आए और एग्जॉस्ट हो सारी। सूटेबल टेम्परेचर क्या होना चाहिए इनके लिए? इनके लिए बेस्ट टेम्परेचर जो है 24 से लेके 30 तक जो है टेम्परेचर बेस्ट है। फरूक भाई, इनफर्टिलिटी की रीज़न क्या होती है? सर सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसकी अगर एज पूरी नहीं है तो उसकी इनफर्टिलिटी आएगी। अदरवाइज वैसे कोई बर्ड ऐसा नहीं है मेरी नज़र में कि वो ब्रीड या क्या कहते हैं अनफर्टाइल करे किसी भी चीज़ को। अगर एज पूरी है तो हर चीज़ करेगी। बर्ड की डाइट और एज 2 चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो हर बर्ड ब्रीड करेगा। अभी फरूक भाई, बायोसिक्योरिटी में सब बात सवाल है, बायोसिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं, वायरस ना आए आपके शेड में? सर मैं पहली बात तो बर्ड बाइट से लेता ही नहीं, जो लेनी है इससे इनफ। अगर मैं इनसे अभी तक तो मैं काफ़ी, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगे बर्ड लेना है तो मैं उसको कम से कम 25 दिन उसको क्वारंटाइन करता हूँ। उसके बाद बर्ड को अपनी इसके अंदर लेके आता हूँ शेड के अंदर, ये मास्टर केज के अंदर। अदरवाइज उससे बेस्ट बर्ड कभी भी मेरे मास्टर केज में नहीं आता। सही हो गया। फरूक भाई, मेन बीमारियाँ कौन सी हैं जो लव बर्ड्स में आती हैं? सबसे मेन बीमारी है इनकी, जो सबसे गंदी बीमारी है वो है पॉक्स की और आइस इन्फेक्शन की बीमारी है। उसके बाद इनको डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बीमारियाँ इनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो उसके अलावा लव बर्ड को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं कि लव बर्ड को बीमारी आ जाए। और फरूक भाई, कौन सी मेडिसिन है जो कि आपके हर वक्त शेड में मौजूद होनी चाहिए? एक आपके पास क्या कहते हैं डायरिया के लिए आपके पास नोविडेट का सिरप, और जिनकैट का सिरप, और क्या कहते हैं आपका इंटेमाजोल का सिरप। ये चीज़ें और है, ये चीज़ें आपके पास हर वक्त, और पैनाडोल, ब्रोफिन, ये सिरप आपके पास हर वक्त एट ए टाइम आपके पास मेडिसिन पड़ी होनी चाहिए।
और फरूक भाई बीमार बर्ड की केयर कैसे करेगा, उससे किस टेम्परेचर में रखना चाहिए? जो जिस टेम्परेचर में वो रह रहा है उसी को उसी में रहने दें। और क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसको वायरस है तो उसको फिर उसको आप बाहर कर दें। अगर उसको डायरिया वगैरह तो उसको कोई जरूरत नहीं है आप कहीं और पे लेके जाएं, उसको उधर ही रखें, उधर ही उसका ट्रीटमेंट करें, कोई ऐसा इशू नहीं। मेडिसिन हमें कैसे देनी चाहिए, पानी में मिला के दें, डायरेक्ट हमें देनी चाहिए? डायरेक्ट दे दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पानी में भी दे दें, बस वेल एंड गुड। ओके। कई बार फरूक भाई होता है कि कुछ फीमेल इतनी अग्रेसिव होती है कि अपने मेल को ही मार देती है, उसका सोल्यूशन क्या होता है? आप जब कैल्शियम एक्स्ट्रा कर देते हैं तो फीमेल एग्रेसिव फॉर्म में चली जाती है, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर फिर अपने मेल को मारने की कोशिश करती है। अदरवाइज आप उसको कैल्शियम नॉर्मल रखें, इसके जो विटामिन वगैरह जो आप एक्स्ट्रा डालते हैं उनको नॉर्मल रखें, कभी भी फीमेल एग्रेसिव नहीं होगी। और फरूक भाई इसके बाद सवाल है डिवर्मिंग के बारे में, डिवर्मिंग क्यों की जाती है? डिवर्मिंग सर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। डिवर्मिंग एक तो एंड ऑफ द सीजन आपको करनी चाहिए फौरन, और एक स्टार्टिंग सीजन पे आपको डिवर्मिंग करनी चाहिए। और डिवर्मिंग से ये है कि इसके साथ आपके ना तो अनफर्टिलिटी आती है, ना कोई ऐसी चीज़ आती है कि आपके चिक्स निकल रहे और मर जाते हैं, क्योंकि आप अगर वो डिवर्म किया होगा ना तो जो फूड है ना डायरेक्ट चिक्स को जो है सही तरीके से जो बर्ड है अपना फूड डालेगा, ये नहीं कि उसका फूड पेट में कोई कीड़े खा रहे हैं, तो वो फिर क्या उनको कराएगा, क्या कहते हैं उनको खाना कैसे उनके शिफ्ट करेगा। किस कंपनी की डिवर्मिंग इस्तेमाल करनी चाहिए? वार्मॉक्स जेल जो है बहुत अच्छी है। ओके। उसके बाद ये कहते हैं जेंटल जो है डिवर्म जेंटल का जो है सिरप वो बहुत अच्छा है, पानी में डाल के दें वो भी बेस्ट है। तो फरूक भाई फोस्टर पेरेंट क्यों लगाते हैं? सर ये हम लोगों ने जस्ट ब्रीड बढ़ाने के लिए लगाया हुआ, और अदरवाइज कोई फोस्टर पेयर कोई वो नहीं है कि लगाने ही है। आप उनसे ही ब्रीड 3 क्लच अगर आप देखें आपको बर्ड दे रहे हैं 3 से 4 क्लच ही दे रहे हैं तो फोस्टर की जरूरत ही नहीं है। और क्या कहते हैं हमने जब 6-6, 7-7 क्लच लेने हैं, 5-5 क्लच लेने हैं तो फिर पोस्टर के नीचे अंडे करते हैं, अदरवाइज पोस्टर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ होना जरूर चाहिए, क्योंकि बर्ड बीमार हो गया उसका आपने अंडा अगर वो बीमार हो गया तो उसका अंडा या बच्चा कहीं और शिफ्ट कर सको। सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए पोस्टर पेयर की? जो अच्छा पेयर हो, जो अच्छा आपने देखें, जो आपके शेड के अंदर जो है आप देखें कौन कौन से पेयर आपने लगा तो दिए हैं, आप उसमें देखें सबसे अच्छे बच्चे कौन पालता है, उनको आप लिख लें कि ये है, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन कर लें। जो अच्छे नहीं पालते उनको नेक्स्ट खत्म कर दें। माशाल्लाह। फरूक भाई इसके बाद बताएं कि जब बच्चे आते हैं ब्रीडिंग सीजन में उसकी केयर कैसे करते हैं बच्चों की? क्या डाइट पेरेंट्स को क्या डाइट देते हैं आप? पेरेंट्स को तो आम डाइट भी चलती, सॉफ्ट फूड चलता है, दाना चलता है, और एग एक्स्ट्रा वगैरह कर देते हैं। बर्ड को जो छोटा बच्चा है उसको एक तो आपने जब आना है उसको आपने बाहर निकालना है, उसको बड़े केज में नहीं डालना, छोटे केज में रखना है, नॉर्मल केज में, और उसको आम जो सादा डाइट है वो देनी है। उसके अलावा कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती कोई वाइटामिन कोई चीज़ ऐसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको छोटे केज में रखें, वो अपना खाना खाए, स्टिक पे बैठे सोए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फरूक भाई एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे एक न्यू बंदे को आप? मैं इसमें यही एडवाइस दूंगा कि जिसके पास पैसे पड़े मैं उनको कहूँगा वो बिल्कुल इस फील्ड में आए, अपना काम करें, और अगर आपको 1 साल में रिजल्ट मिल जाएगा कि पैसों ने अंडे नहीं देने, ये बर्ड जरूर अंडे देंगे, ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे। और क्या कहते हैं इसके अंदर ये है कि आप इसको वाइंड अप करना चाहते हैं आप इनको बेच दें 5-10 ऊपर के नीचे के आपका बिजनेस खत्म। कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि आपको जी लॉस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल करें, और मैं यही कहूँगा कि आपके जो पैसे हैं वो जैसे हमारा पैसा डीवैल्यू हो रहा है, आप उससे बेहतर ये बर्ड्स लगा लें, ये आपके पैसे को क्या कहते हैं डबल ट्रिपल कर देंगे इंशाल्लाह, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया फरूक भाई, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।